खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के जिला प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे फतेहपुर सीकरी सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर बयान दिए। बकरीद और सड़क पर नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि अगर लोगों की संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि जब लोग शिफ्ट में सो सकते हैं तो शिफ्ट में नमाज भी पढ़ सकते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ना, सड़क पर कुर्बानी करना उचित नहीं है। क्या कुछ कहना था इस पूरे विषय पर, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व निशांत शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, पूरे दुनिया के सामने चुनौती है। जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है और उसके हालात अभी भी क्लियर नहीं है, तो इसका असर पूरी दुनिया पे है। पूरी दुनिया में भारत भी आता है और उससे ये ऐसे ही है जैसे कोरोना का काल था। तो कोरोना के काल में पूरी दुनिया ने उसको दंश को झेला था और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जैसे कोरोना के काल को हम लोगों ने देखा था और उससे चुनौती को दूर किया था, इसी प्रकार से अभी जो मूल्य वृद्धियाँ जो हो रही हैं, ये सामान्य जनता को उन्होंने आगाह भी किया था कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो हम सभी भारतवासियों का ये दायित्व बनता है कि जो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भाई हम कम से कम उपयोग, आवश्यकता पड़ने पर ही डीजल पेट्रोल का तेल का करें, तो ये सब मिलकर 140 करोड़ देशवासी हैं, इस समस्या इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। अखिलेश यादव ने पंज कसती हुए कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल ही बेहतर विकल्प है। देखिए, अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एक परिपक्वता की बात जो आनी चाहिए उनके अंदर आज तक नहीं आ पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी आज वर्तमान में है। भाई, भारत में क्या पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। अब साइकिल से ठीक है, साइकिल से एक थोड़ी सी सीमा, थोड़ी सी दूरी तय की जा सकती है, लेकिन भारत को विकसित बनना है तो वो साइकिल से तो विकसित नहीं बन सकते। उसके लिए तो सारी चीजों का प्रयोग होगा। तो मैं समझता हूं कि चुनौती है और अखिलेश जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस तरह की बयानबाजी वो ऐसे संकट के समय पे कर रहे हैं, उचित नहीं है। भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमरा रही है। लखनऊ और कानपुर में कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं, तो बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। पिछले दिनों उन्होंने बैठक भी की थी और उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था अच्छी रहेगी। कुछ कमियां आई होंगी, किसी कारण से आई होंगी, वो दूर होंगी और आने वाले समय में बिजली के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को और देश भर के हमारी जनता को उससे समस्या से निराकरण करने का काम हमारी केंद्र की प्रदेश की सरकार करेगी। आगामी बकरीद का त्योहार है और सरकार कह रही है कि कई जगह नमाज भी पढ़ी जाएंगी रोडों पर और सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी ना करें। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, वो तो क्योंकि एक धार्मिक उनका मुस्लिम वर्ग का बकरीद और उनकी जो बलि देते हैं वो चला आ रहा है, उनकी परंपराएं हैं। वैसे समय समय पर हमारे सनातन में तो जो परंपराएं थी जिसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी, उनमें सुधार किया गया है। वैसे तो कोई बकरे की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके अगर धर्म में है, ठीक है, आप मना रहे हैं, लेकिन सड़क पर थोड़ी काटोगे, सड़क पर थोड़ी नमाज करोगे। आप जाइए, आप अपना शिफ्टों में नमाज करिए। संख्या आपकी ज्यादा है। मैं तो चांदनी चौक में इनके परिवारों में गया हूं, मैंने वहां देखा शिफ्टों में सोते हो। जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ा रखी है भाई आपने? मैंने तो कई घरों को देख रखा है कि उन घरों में शिफ्टों में सोने का काम करते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। तो शिफ्टों में जो सो सकते हो, एक घर में 30 आदमी, 40 आदमी, कैपेसिटी है 5 लोगों की, सो रहे हैं 50 आदमी, तो शिफ्टों में सोते हो, तो शिफ्टों में नमाज अदा करिए। किसने मना किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा निर्णय लिया है, योगी जी ने, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। आप आगरा से आते हैं, आगरा के क्वेश्चन है, नगर निगम ने तुरंत पावर के 431 करोड़ रुपए माफ किए, जबकि आगरा के लोगों का कहना है कि कोविड काल में भी तुरंत पावर ने उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी थी। ये पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली है, तो मैंने एक हेडिंग उसमें पढ़ी थी, उसमें था कि शासन के स्तर से कोई निर्णय लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और आगरा की महापौर जो है वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे।